आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज की रात्रि संभाला है, भोर को दिखाया। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। नहम्याह की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 9 पद यह ऐसे लिखे है। तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन को सुनकर रोते रहे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर जब परमेश्वर के दास भक्त लोग सारे यहूदियों को जब परमेश्वर का व्यवस्था जब उनको सुनाया, जब उनको समझाया, तब जितने भी लोग थे अर्थात लेवी लोग और अन्य लोग, ये लेवी लोग जो दशमांश लेने वाले हैं और बहुत सारे अन्य लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर रोते रहे। परमेश्वर के दास भक्त नहम्याह और एजरा ने कहा कि इसलिए विलाप न करो और न रो। इन लोग विलाप क्यों कर रहे थे? इन लोग आंसू क्यों बहा रहे थे? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के बातों को सुनकर इन लोग अपने पापों से पश्चाताप कर रहे थे, अपने पापों से अंगीकार कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर का दास उनसे कहता है, परमेश्वर के वचन को सुनकर न तो विलाप करो और न तो रो। प्रियो, याद रखना, वचन ही एक मनुष्य को मन फिराने के लिए उनके जीवन में वचन काम करता है। वचन के द्वारा ही एक मनुष्य अपने पापों से मन फिरा सकता है। यदि परमेश्वर के वचन में लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु है, एक व्यक्ति ने पाप किया तो वह व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने पापों से क्या करेगा? मन फिराएगा। यहाँ पर लोगों ने अपने पापों से तौबा किया परमेश्वर के वचन को सुनकर। इसलिए भाई बहन, इन दिनों में परमेश्वर के वचन को सुनो, इन दिनों में परमेश्वर के वचन को पढ़ो। कई लोग वचन को सुनते नहीं, कई लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं। नियम के अनुसार कलीसिया जाना है, कलीसिया से वापस आना है। मेरे प्रियो, आपका कर्तव्य हो जाए कि आप परमेश्वर के वचन को सुने। आपका कर्तव्य हो जाए कि परमेश्वर के वचन को पढ़े। आप जब खाली समय अपने घर में रहते हैं तो आपके पास में जो परमेश्वर मोबाइल दिया है, उस मोबाइल को आप सही चीजों के लिए उपयोग करें। कई एक परमेश्वर के दास भक्त लोग आते हैं जो वचन की सही शिक्षा देते हैं, आप उनका वचन को सुनिए। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत आवश्यक है। आप हर दिन सुबह सुबह परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप जब खाली समय रहते हैं और भी परमेश्वर के अन्य दासों का जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा बाइबल के अनुसार देते हैं, आप उनका संदेश सुनिए, ताकि वो संदेश आपके जीवन के लिए एक बदलाहट और एक आशीष का कारण बनने पाए। यहाँ पर परमेश्वर के दास भक्त लोगों ने जब परमेश्वर के वचन को सुनाया, वे लोग वचन को सुनकर, वे लोग परमेश्वर के वचन को मानकर अपने पापों से तौबा किया और वे लोग रोते रहे। कितने लोग आज परमेश्वर के वचन के प्रति भूखे और प्यासे हैं? कितने लोग आज की सुबह परमेश्वर के वचन के लिए अपना हृदय को आज खोलने के लिए तैयार है? प्रभु चाहता है इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन के लिए भूखे बन जाए। प्रभु चाहता है इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन के लिए प्यासे बन जाए। हमारा परमेश्वर भूखों को तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्यासों की प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर है। ऐसे भाई बहन, प्रभु चाहता है इन दिनों में आप परमेश्वर के लिए, आप परमेश्वर के हालेलुया वचन के लिए भूखे और प्यासे होने पाए, ताकि परमेश्वर आपके भूख को अपने वचन के द्वारा तृप्त करने पाए। आंखों को बंद करेंगे, इस वक्त प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह के सिंहासन में विराजमान परमेश्वर पिता जी, हम यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह आपके पास आते हैं। मेरे स्वामी, इस वचन के अनुसार सारे भाई बहनों को, माता पिताओं को, बच्चों को आशीर्वाद दे प्रभु। हर एक लोग प्रभु आपके वचन को सुनकर अपने पापों से परमेश्वर पिता मन फिराए प्रभु, और वचन के लिए प्रभु आज से हर एक लोग प्रभु भूखे
प्यासे होने में सहायता कर। हर एक कामों पर आपके आशीर्वाद हो, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर आपके आशीष हो, माता पिताओं पर भी आपके आशीर्वाद हो प्रभु। वचन सुनने वाले हर एक लोगों के लिए पिता आज एक नया रास्ता यीशु के नाम से खुल जाने के लिए सहायता करें। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, आपने सबों को आशीष दे दी। आज के दिन में संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने। धन्यवाद, आपने ऐसे ही किया, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।